Hello everyone, welcome to our channel CKC Study Point. I am Rahul Roy, working as an assistant professor in AKT University. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्वेइंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की। सर्वेइंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको सारी अपडेटेड वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। नाउ वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम सर्वेइंग की डेफिनेशन की बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है सर्वेइंग की, तो आज हम उसको समझेंगे। सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट और लाइन ऑन अबव और beneath द surface ऑफ अर्थ by means of direct और indirect measurement of distance, direction and elevation। इसका क्या मतलब हुआ कि सर्वेइंग एक ऐसी आर्ट है जो किसी भी पॉइंट या लाइन की रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करती है कि वो लाइन या पॉइंट अर्थ के सरफेस के ऊपर है या नीचे है या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। इस चीज को हम डिटरमाइन करते हैं। कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, कि डिस्टेंस के थ्रू हमें डिटरमाइन करना है या डायरेक्शन के थ्रू या एंगल के हेल्प से। एंगल मीन्स एलिवेशन की हेल्प से। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सर्वेइंग। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्वेइंग की डेफिनेशन क्या है। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग क्या है? दो प्रिंसिपल होते हैं इसके, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड सेकेंड इज लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सबसे पहला है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि आउटर बाउंड्री को हम सबसे पहले क्या करेंगे? मार्क करेंगे। होल, होल मतलब पूरा, उसके बाद पार्ट, पार्ट की तरफ बढ़ेंगे हम, होल से पार्ट। इस नाम से ही क्लियर है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि आउटर बाउंड्री को मार्क करके फिर हम इनर की तरफ प्लॉट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे और मार्क करेंगे। तो ये प्रिंसिपल है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। सेकेंड प्रिंसिपल जो हमारा है वो है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मीन्स एक किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमें दो पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए, तब जाके हम उस तीसरे पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझेंगे दोनों प्रिंसिपल्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल पॉइंट्स हैं उसको हम सर्वे करेंगे और उसके एक्सटीरियर लाइंस को ड्रॉ करेंगे। जो हमारा एक्सटीरियर लाइन है, जो एक्सटीरियर बाउंड्री है, उसको सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। देन माइनर डिटेल्स की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले किसी भी एरिया का हमने सेंट्रल पॉइंट फाइंड आउट किया, उसके बाद हम माइनर डिटेल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में यही कंसेप्ट है। अब उसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मेजर कंट्रोल पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी मेजर कंट्रोल पॉइंट्स हैं या बाउंड्री हैं उसको हम क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। बाउंड्री लाइंस ऑफ अ सर्वे आर प्लॉटेड विद हायर एक्यूरेसी। बहुत ही हायर एक्यूरेसी के साथ हम उसके मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। एंड देन विद देयर रेफरेंस, विद देयर रेफरेंस मीन्स जो एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं हमारे, जो बाउंड्रीज हैं, उसके रेफरेंस को लेके हम माइनर डिटेल्स प्लॉट करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। इसका सेकेंड पॉइंट है इट इज डन टू मिनिमाइज द चांस एंड साइज ऑफ एरर। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट हम क्यों करते हैं? हमारे मन में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम इसके एरर के चांसेस को मिनिमाइज कर देते हैं, यानी लगभग वो नेग्लिजिबल हो जाता है। और अगर हम पार्ट टू होल करेंगे तो एक्युमुलेशन ऑफ एरर होगा। इस लाइन में आप देख सकते हैं कि द आइडिया ऑफ वर्किंग दिस वे इज टू प्रिवेंट द एक्युमुलेशन ऑफ एरर। मीन्स एरर की एक्युमुलेशन को रोकने के लिए हम होल टू पार्ट वर्क करते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ वी विल टॉक द सेकेंड प्रिंसिपल। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था
कि किसी भी एक पॉइंट की लोकेशन को पता करने के लिए हमें दो रेफरेंस की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट टू बी सर्वेड शुड बी लोकेटेड बाय मेजरमेंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 पॉइंट, यानी कि हमें एटलीस्ट कम से कम 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस की जरूरत है, यानी वो दोनों एंगल भी हो सकते हैं या एक एंगल एक लाइन हो सकता है, दोनों एंगल्स हो सकते हैं, यानी कि हमें दो रेफरेंस चाहिए ही चाहिए, तब जाके हम ये प्रिंसिपल अप्लाई कर पाएंगे। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस का प्रिंसिपल। अब हम डायग्राम में देखते हैं। यहां आप लोग देख पा रहे हैं कि P, Q एंड R 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें हमें ये दो लेंथ पता है और इसकी मदद से हम ये थर्ड पॉइंट फाइंड आउट कर पाते हैं। इसी तरीके से ये सारे फिगर्स आपको बताते हैं कि दो एंगल्स हैं, एक लाइन है, या ऑफसेट मेथड से हम एक लाइन और एक एंगल की मदद से आर की वैल्यू निकालते हैं, आर की पोजीशन निकालते हैं। तो ये पांचों फिगर इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमें किसी भी पॉइंट या लाइन की पोजीशन निकालने के लिए दो पॉइंट ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज द कंसेप्ट। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इफ P एंड Q आर टू रेफरेंस पॉइंट, जैसा कि आपने ऊपर डायग्राम में देखा कि P और Q दो रेफरेंस पॉइंट दिए हैं ऑन द ग्राउंड, any other point such as R can be located by any of the direct methods shown above the figure। मतलब हमें P और Q दो रेफरेंस पॉइंट पता है ग्राउंड पे, तो हम क्या कर सकते हैं, R को लोकेट कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। So what is the classification of surveying? Friends, on the basis of curvature of earth, कई बार एग्जाम में आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग विद प्राइमरी टाइप, यानी कि प्राइमरी डिवीजन बोल लीजिए या प्राइमरी टाइप बोलिए, दोनों एक ही चीज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, इवन गेट में भी इसका क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, सर्वेइंग के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये दो तरह के होते हैं, प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। अब दोनों सर्वेइंग को हम वन बाय वन समझेंगे कि प्लेन सर्वेइंग क्या होता है और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है। बात करते हैं प्लेन सर्वेइंग की। तो व्हाट डू वी मीन बाय प्लेन सर्वेइंग? द सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड एंड इज अज्यूम्ड टू बी अ फ्लैट सरफेस। फ्रेंड्स, इस लाइन को जब भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि प्लेन सर्वेइंग में जो अर्थ का कर्वेचर है, यानी कि हमें पता है कि अर्थ स्फेरिकल शेप का है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कर्वेचर आएगा, यानी कि उस अर्थ का जो सरफेस का शेप है वो भी आएगा। बट प्लेन सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, अर्थ के कर्वेचर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस कर्वेचर इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट करते हैं। दैट मीन्स अगर दो अर्थ के किसी भी दो पॉइंट की बात करेंगे तो प्लेन सर्वेइंग में वो फ्लैट होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये कंसेप्ट है प्लेन सर्वेइंग का एंड इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल एरिया। प्लेन सर्वेइंग हम स्मॉल एरिया के लिए करते हैं। थर्ड कंसेप्ट हमारा प्लेन सर्वेइंग में है, जो कि एग्जाम में कई बार आता है कि इसका एक्सटेंड क्या है, यानी कि कितने किलोमीटर स्क्वायर तक हम प्लेन सर्वे कर सकते हैं। तो प्लेन सर्वे कैन बी सेफली बी यूज्ड विद द एक्सटेंट एरिया इज लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 250 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया तक हम प्लेन सर्वे को अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन सर्वेइंग का कंसेप्ट क्या है। सिंपल कंसेप्ट आप याद रखिए कि प्लेन सर्वेइंग में हम अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि जो सरफेस है उसको हम बिल्कुल फ्लैट एज्यूम करते हैं, तो उस सर्वेइंग को हम बोलते हैं प्लेन सर्वेइंग। अब हम बात करेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। सो दैट व्हाट डू वी मीन बाय जियोडेटिक सर्वेइंग? फ्रेंड्स, जियोडेटिक सर्वेइंग में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि जियोडेटिक सर्वे में जो अर्थ का शेप है, यानी कि जो स्फेरिकल शेप है, उसको हम टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि उसको हम कंसीडर करेंगे।
शेप ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। इसका ये मतलब है कि जो भी अर्थ का एक्चुअल यानी कि ओरिजिनल शेप है उसको हम जियोडेटिक सर्वे में कंसीडर करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि द सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इंक्लूडेड इन मेजरमेंट इज नोन एज जियोडेटिक सर्वे। मतलब सेम है, यानी कि कर्वेचर ऑफ अर्थ बोल लीजिए आप या शेप ऑफ अर्थ बोल लीजिए, दोनों एक ही चीज है यहाँ पे। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेकिन प्लेन सर्वेइंग में कंसीडर हम नहीं करते हैं। तो सिंपल सा ये बेसिक सा डिफरेंस है। इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम देखते हैं अभी। इट इज प्रेफर्ड फॉर वर्क्स ऑफ लार्ज स्केल, यानी कि जो लार्ज स्केल का वर्क होगा उसके लिए हम जियोडेटिक सर्वे प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ किया जाता है। जियोडेटिक सर्वे किया जाता है हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ। नेक्स्ट लाइन इज इन जियोडेटिक सर्वे द डायरेक्शन ऑफ प्लम्ब लाइंस एट वेरियस पॉइंट आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अर्थ का जो शेप है वो हम कंसीडर करते हैं जियोडेटिक सर्वे में। तो जब हम कंसीडर करेंगे तो जो प्लम्ब लाइंस होंगी वो ऑटोमेटिक क्या होंगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ये सारी प्लम्ब लाइंस कन्वर्ज करेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लेन सर्वेइंग की, तो प्लेन सर्वेइंग में जितने भी प्लम्ब लाइंस होंगे वो सब एक दूसरे के पैरेलल होंगे। वो सब क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे में। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जनरली इट इज कंसीडर्ड फॉर एरिया मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि जो 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से ज्यादा का एरिया होगा उसको, उस एरिया के सर्वे के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, जियोडेटिक सर्वे। एंड वन मोर कॉन्सेप्ट इज फॉर एवरी 12 किलोमीटर डिस्टेंस मेजरमेंट जियोडेटिक सर्वे विल बी 1 सेंटीमीटर मोर देन प्लेन सर्वे। यानी कि अगर हर 12 किलोमीटर पे की अगर बात करेंगे तो अगर प्लेन सर्वे में वो 12 किलोमीटर होगा, फॉर एग्जाम्पल प्लेन सर्वे में वो 12 किलोमीटर है, तो जियोडेटिक सर्वे में क्या होगा, जियोडेटिक सर्वे में वो 12 प्लस 1 सेंटीमीटर, 12 प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि हर 12 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद 1 सेंटीमीटर जियोडेटिक सर्वे में एड ऑन हो जाता है। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है, कई बार ये एग्जाम में आ जाता है कि एवरी 12 किलोमीटर मेजरमेंट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियोडेटिक सर्वे एंड प्लेन सर्वे। वन मोर कॉन्सेप्ट इज फॉर एवरी 190.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया द डिफरेंस इन एंगल इज 1 सेकेंड। फ्रेंड्स ये सेकेंड है जो कि होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में वर्क होता है। अब मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि होल सर्कल बियरिंग में हम डिग्री, मिनट और सेकेंड का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ ध्यान रखें कि हर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे जो एंगल का डिफरेंस है वो एक जो सेकेंड है वो होता है 1 सेकेंड। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जियोडेटिक सर्वे। मैं आप लोगों को फिगर की मदद से बताता हूं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक बिल्कुल फ्लैट ट्रायंगल है और एक स्फेरिकल दिख रहा है आपको। तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, यानी कि अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो तीनों एंगल के बीच हमेशा समेशन क्या होता है, 180 डिग्री। अगर मैं बात करूं एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तो इन तीनों का समेशन कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये कंसेप्ट प्लेन ट्रिगोनोमेट्री कहलाती है। ये कंसेप्ट क्या कहलाती है, प्लेन ट्रिगोनोमेट्री। तो ये अप्लाइड होगा सिर्फ और सिर्फ प्लेन सर्वेइंग के लिए। आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्लेन सर्वेइंग में हम सिंपल ट्रिगोनोमेट्री यूज करते हैं, बट जियोडेटिक सर्वे में सिंपल ट्रिगोनोमेट्री यूज नहीं होती है, वहां पे स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री यूज होती है, जिसको हम जियोडेटिक ट्रिगोनोमेट्री भी बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि जो तीनों एंगल्स हैं, यानी कि जो अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, उस पर हम कोई 3 पॉइंट लेंगे, 3 पॉइंट लेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो क्या होगा, किसी न किसी कर्वेचर से बनेगा। इस तरीके से हमारा बनता है। तो ये तीनों एंगल्स का जो समेशन होगा
वो हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा? 180 डिग्री प्लस द एक्सीड ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, यानी कि 180 डिग्री तो होगा ही, प्लस कितना ज्यादा स्फेरिकल एक्सीड यहाँ पे मिल रहा है उसको, वो पॉइंट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, वो एंगल भी ऐड होता है। और ये कंसेप्ट हमारा हमेशा जियोडेटिक सर्वेइंग में यूज होता है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो प्लेन ट्रायंगल है वो फॉर्म होता है प्लेन सर्वेइंग में, और जो स्फेरिकल ट्रायंगल है वो फॉर्म होता है जियोडेटिक सर्वे में। अभी आप नीचे की स्लाइड में देखेंगे कि इसका डिफरेंस क्या है, एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप, ये एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ है जो कि अपने पोल के अबाउट, अपने एक्सिस के अबाउट 23.5 डिग्री टिल्टेड है। सो दिस इज कॉल्ड द इक्वेटर। ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको इक्वेटर बोलते हैं। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। फ्रेंड्स एक बार मैं आपको डायरेक्शन का एजम्पशन बता दूं, हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जो टॉप का डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ होगा, बॉटम साउथ होगा, राइट वार्ड ईस्ट होगा एंड लेफ्ट वार्ड वेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये जो एक्सिस है वो नॉर्थ पोल एक्सिस कहलाएगी और ये साउथ पोल एक्सिस कहलाएगी, और ये इक्वेटर है। तो यहाँ पे अगर हम 3 पॉइंट लेंगे अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो एक एंगल पे बनेगा, एक एंगल पे बनेगा जिसको हम जियोडेटिक ट्रायंगल बोलेंगे, है ना, जियोडेटिक ट्रायंगल बोलेंगे। सो आई थिंक मैंने आप लोगों को प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं, वहाँ मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगा। और आप लोगों के कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलती है फर्दर वीडियोस बनाने की। और इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट बेस पे सर्वेइंग की क्लासिफिकेशन बताऊंगा। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ लैंड, ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी। तो डिफरेंट डिफरेंट बेस पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कितने टाइप के सर्वेइंग होते हैं। यहाँ इस वीडियो में मैंने आप लोग को प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग बताया, जिसमें सिर्फ 2 थे, प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो फ्रेंड्स आपके नहीं समझ पा रहे हैं ये कंसेप्ट, उन्हें ये समझ में आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।